मित्रों नमस्कार, आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो मित्रों, मैं आज आपको घर में खुशहाली कैसे लानी है उसके मैं आपको सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर पे सुख शांति, खुशहाली और समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति बराबर रहेगी। तो मित्रों सुनिए, घर में खुशहाली लाने के सरल उपाय। सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर डालती है या छींटे देती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियाँ बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति भगवान का वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और पूजा घर हमेशा जो है ईशान कोण में ही होना चाहिए और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा कर नहीं रखना चाहिए, उस पर पैर भी नहीं लगाना चाहिए और उसको नांगना भी नहीं चाहिए, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा करके ही रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं घर से दूर हो जाती हैं और पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा प्रतिदिन रोज करना चाहिए और पूजा की व्यवस्था घर में अच्छी तरह से करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दाएं तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और कर्म पर भी परेशानी आ जाती है। कई प्रकार की बाधाएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाती हैं। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवाएं बाधाओं से बचाव होता है तथा बीमारी भी दूर हो जाती हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। इससे घर में देवी शक्ति की कृपा बनी रहती है और भगवान का वास हमेशा घर में बना रहता है। पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भरकर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्र के प्रत्येक साधनों को मुंह से फूंक कर मारकर कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। मंदिर में धूप अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात अग्नि कोण में। विद्यार्थियों को मोरपंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर अवश्य रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन अच्छा लगता है, बच्चे पढ़ाई अच्छे से करते हैं। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमजोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। वही जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए। इससे राहु का दोष खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो घर पर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह साफ सफाई जरूर करना चाहिए। बेकार के सामान को घर में नहीं रखना चाहिए और साफ पवित्र जगहों पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप बत्ती जलाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोने में भगवान सभी देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ पर हमारा पूजा स्थल होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ होता है और मंदिर यहीं पर बनाना चाहिए रोज के पूजा पाठ के लिए। घर में कर्ज और बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है तो इससे बचने के लिए घर की दक्षिणावर्त कोण में यानी एक लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना, बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की कृपा
बढ़ती रहती है। धन बढ़ता रहता है, घटता नहीं है, और धन हमेशा टिका रहता है। चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा ले तो रसोई की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, और बाद में चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बढ़ोतरी होती है। इससे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोग बीमारियां आदि व्याधि सब जो है दूर हो जाती हैं। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना न खाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं और बुरे विचार मन में आते हैं, और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टी सीधी करके नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है, कलेश होता है, दरिद्रता आती है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है या ना बनती हो तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मक का प्रभाव बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है और जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक कटता है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है और रिश्ता दोनों का परम पवित्र और मजबूत बन जाता है। घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूलकर भी द्वार न दें, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नज़रिए से तुलसी का पौधा ही सबसे पूजनीय है और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधि नाना प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और वास्तु के अनुसार जिस घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और घर के रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैली होने पर नकारात्मक बढ़ती हैं और हमेशा वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना बहुत ही लाभदायक माना गया है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौधे आप लगा सकते हैं। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद भी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, और जिससे हमारे घर में जो बरकत होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। जैसा हम चाहते हैं प्रभु उस प्रकार का आशीर्वाद हमें जो है देते हैं। और घर में जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारने चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दोषों से जो है मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी आप रख सकते हैं, मीठा। इससे जो है गाय माता प्रसन्न हो जाती है, गाय माता का आशीर्वाद मिलता है, पितर भी हमारे प्रसन्न हो जाते हैं और लक्ष्मी भी हमें प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से दूर चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास घर में हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ता है। हमेशा व्यक्ति गरीब और बीमारी से जूझता रहता है, दवाई पानियों में जो है पैसा निकलता रहता है। और वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी इस दिशा में न रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गुलर, आकर आदि वृक्ष न लगाएं, इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी न लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है।
वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत देता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहाँ सुख समृद्धि जो है ज़्यादा देर नहीं टिकती है। इसलिए जो है हमेशा उन नलों को जो है हमेशा ठीक ठाक रखना चाहिए और फ़ौरन ही जो है इस प्रकार के दोष जो भी होते हैं उनको दूर कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिला करके पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है और बृहस्पति भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में शुक्रदेव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूल के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अलमारी में कपड़े सामान फैले हुए न हो। लोग अक्सर घर को सुंदर और साफ रखते हैं पर उनकी अलमारी में रखा सामान और कपड़े फैले रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे घर में क्लेश और रिश्तों में अनबन का कारण बनता है। इसलिए अलमारी को हमेशा जो है साफ और कपड़े समेट कर रखने चाहिए और इससे हमारे घर में जो है सुख शांति बनी रहती है। घर से किसी भी कार्य या यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग जाएं। इसके बाद कार्य या यात्रा पर चले जाएं। यात्रा सफल होगी और कार्य जरूर बनेगा। टूटा हुआ शीशा घर में कभी नहीं रखना चाहिए और उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी आती है और क्लेश होने की संभावना बनी रहती है। बेडरूम में न हो जूते। बेडरूम में जूते चप्पल रखने से बीमारी घर कर जाती हैं, इसलिए भूलकर भी अपने बेडरूम में जूते चप्पल न रखें। घर में पश्चिम की ओर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए और घर में कांटों वाले पेड़ भी नहीं लगाने चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में कांटे वाले पौधे रखने से नाना प्रकार की बीमारियों का वास हो जाता है। इसलिए आपके घर में अगर कांटे वाला पौधा है तो तुरंत ही उसे हटा देना चाहिए। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर संपूर्ण होती है और आपको यह कहानी कैसे लगी, वास्तु के जो टिप्स मिले हैं आपको, इनको आप समझने का प्रयास करिएगा और आप अपने जीवन को धन्य बनाएगा। आपके अपने जीवन में तरक्की होगी और हमेशा आपका जीवन जो है शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपका जीवन बीतेगा। परमात्मा का आशीर्वाद बने रहेगा। तो मित्रों, आज बस इतना ही। आगे फिर मैं अगली कहानी और कथा में आपको सुनाते रहूँगा। आप ज़रूर सुनिएगा और आपको एक बार पुनः मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।